यूपी भाजपा को मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष। 70 जिला इकाइयों के अध्यक्षों पर लगी मुहर। प्रदेश अध्यक्ष के लिए भागदौड़ तेज। यूपी के कई जिलों में हुई ओले के साथ बारिश। किसानों को हुआ भारी नुकसान। सीएम योगी ने किया मुआवजे का ऐलान। उत्तर प्रदेश डीजी जेल ने की बड़ी कार्रवाई। गाजीपुर जेल के जेलर और डिप्टी जेलर को किया निलंबित। बंदी की ओर से अवैध रूप से फोन कॉल से जुड़ा है मामला। महाकुंभ के बाद फिर निशाने पर माफिया। अपराध से अर्जित संपत्तियों पर होगी कार्रवाई। डीजीपी ने जारी किए निर्देश। अलीगढ़ में शराब बनी मौत का कारण। एक व्यक्ति को अस्पताल में फेंकते हुए नजर आए नकाबपोश शख्स। मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच में जुटी पुलिस। वंदे भारतम। आप देख रहे हैं नेशन 27। आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। हेडलाइंस के बाद अब खबरों का रुख करते हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। यूपी में बारिश को लेकर सीएम योगी के निर्देश। फसल नुकसान को लेकर दिए आकलन के निर्देश। योगी आदित्यनाथ ने फसल नुकसान के आकलन को लेकर निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को राहत कार्य चलाने के निर्देश दिए। फसलों को किए नुकसान का आकलन। सीएम योगी ने कहा, फसलों को किए नुकसान का आकलन करें अधिकारी। तो अधिकारियों को राहत कार्य चलाने के सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं। बारिश के चलते फसल को हुए नुकसान का आकलन करने की अधिकारियों को निर्देश दिए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने। स्टोरी थी, मैंने कई बार कहा इसके बारे में। मैंने कभी कभी उसकी सक्सेस स्टोरी सामने आनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए। फिर मैं मुख्यमंत्री बना तो मैं गीला का निरीक्षण करने के लिए गया था। तो वहां एक एग्जीबिशन लगी हुई थी। अलग अलग एग्जीबिटर ने अपने अपने वो लगाए हुए थे। तो मैंने कहा वो नौजवान ने मुझे वहां तक देख लिया। मैंने कहा भी कैसे चला? उसने कहा साहब तुम मार्केट में सप्लाई करता हूं, रॉ मटेरियल मार्केट से लाता हूं और मार्केट में फिर उसको मैं बना करके देता हूं। कपड़े, जिस प्रकार का कपड़े, याद करना, रेडीमेड गारमेंट्स में एक बड़ा कार्य, एक बड़ा हब भारत बन सकता है। आधी आबादी स्टोरी। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को फसलों के हुए नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को राहत कार्य चलाने के निर्देश दिए हैं। बाबा योगी आदित्यनाथ ने फसल नुकसान को लेकर आकलन करने के निर्देश दिए हैं। बारिश के चलते फसल को नुकसान और सरकार का मरहम। तो सरकार ने किसानों को राहत देते हुए यह बड़ा फैसला लिया है। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं फसलों के आकलन के कि कितना नुकसान हुआ है। यूपी में बारिश को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि फसलों का जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करें। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। यूपी में बारिश को लेकर सीएम योगी के निर्देश। सीएम योगी ने फसलों के नुकसान के आकलन को लेकर निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि फसलों को जो नुकसान हुआ है बारिश के चलते उसका आकलन करें अधिकारी। राहत कार्य चलाने के भी निर्देश दिए हैं बाबा योगी आदित्यनाथ ने। तो यूपी सीएम का बड़ा फैसला। किसानों की फसलों के नुकसान के आकलन का अधिकारियों को निर्देश दिया है। साथ ही राहत कार्य चलाने के भी निर्देश दिए हैं।
भाजपा के 98 सांगठनिक जिलों में 70 जिला इकाइयों के अध्यक्षों की घोषणा हो चुकी है और अब प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव का रास्ता भी साफ हो गया है। जानकारी के मुताबिक इस महीने के अंत तक प्रदेश को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। इसके लिए तमाम लोगों ने पहले से ही दावेदारी कर रखी है, लेकिन माना जा रहा है कि जिला अध्यक्षों की घोषणा के बाद प्रदेश अध्यक्ष के लिए भागदौड़ और तेज होगी। बता दें कि भाजपा के संविधान में यह प्रावधान है कि किसी भी प्रदेश में अध्यक्ष के चुनाव के लिए कम से कम 50% जिलों में अध्यक्षों का चुनाव संपन्न होना चाहिए। इस लिहाज से भाजपा ने यूपी में इस मानक को पूरा कर लिया है। तो इस महीने के अंत तक प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी। यूपी में 70 जिला इकाइयों के अध्यक्षों की घोषणा पूर्व में हो चुकी है। अब कभी भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का नाम घोषित कर सकती है। इस महीने के अंत तक प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो सकती है। यूपी में अभी तक 70 जिला इकाइयों के अध्यक्षों की घोषणा हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष के लिए भागदौड़ तेज हो गई है। अब कभी भी प्रदेश को बीजेपी का नया जिला अध्यक्ष मिल सकता है। यूपी बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर, इस महीने के अंत तक प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो सकती है, कभी भी हो सकती है। अभी तक 70 जिला इकाइयों के अध्यक्षों की घोषणा हो चुकी है। कभी भी प्रदेश बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल सकता है। 2027 के चुनाव को लेकर इस बार संगठन ये फैसला लेगा। यूपी बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर, कम से कम 50% जिलों में अध्यक्ष चुनाव संपन्न और इस महीने के अंत तक यूपी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पद की नियुक्ति जल्द ही हो सकती है। प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति जल्द ही हो सकती है। यूपी में 2027 के चुनाव को लेकर इस बार फैसला लेगा संगठन और 70 जिला इकाइयों के चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। जिलाध्यक्ष चुनाव के बाद रास्ता साफ हुआ। और दूसरी बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। लखनऊ के मोहनलालगंज में एनकाउंटर हुआ है। गैंगरेप का आरोपी गोली लगने से घायल। आरोपी से बाइक और अवैध हथियार बरामद किए हैं। तो गैंगरेप का आरोपी गोली लगने से घायल हुआ है। लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। गैंगरेप का आरोपी गोली लगने से घायल। लखनऊ के मोहनलालगंज में एनकाउंटर। गैंगरेप का आरोपी गोली लगने से घायल। आरोपी से बाइक और अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। मोहनलालगंज में यह एनकाउंटर हुआ है। लखनऊ के मोहनलालगंज में एनकाउंटर हुआ है। गैंगरेप के आरोपी गोली लगने से घायल हुआ। और लखनऊ समेत कई जिलों में सोमवार तड़के ओले गिरने के साथ हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया। अयोध्या, अंबेडकर नगर और आसपास के जिलों में ओलावृष्टि की वजह से फसलों को नुकसान की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न जनपदों में हुई बारिश के दृष्टिगत अधिकारियों को पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने फसलों को हुए नुकसान का आकलन कर शासन को आख्या उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि किसानों को बर्बाद हुई फसल का मुआवजा समय पर मिल सके। भारतीय जनता पार्टी ने हरदोई में पुनः दोबारा अजीत सिंह बब्बन को जिलाध्यक्ष बनाया।
भाजपा जिलाध्यक्ष की घोषणा होते ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। समर्थकों ने भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश महामंत्री और जिलाध्यक्ष चुनाव के पर्यवेक्षक MLC सुभाष यदुवंश की मौजूदगी में अजीत सिंह बब्बन को जिलाध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा की गई। और मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष की कुर्सी सुधीर सैनी को मिली है, जिसके बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। गांधीनगर स्थित बीजेपी कार्यालय नारों से गूंज उठा और बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। 36 दावेदारों के बीच इस पद के लिए कड़ा मुकाबला देखने को मिला, जहां हर कोई अपनी अपनी दावेदारी को लेकर आश्वस्त था। लेकिन सुधीर सैनी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनकी जमीनी पकड़ और संगठनात्मक कौशल बेजोड़ है। और अगली बड़ी खबर आ रही है इटावा सवारी पार्क से जुड़ी। इटावा सवारी पार्क से जुड़ी बड़ी खबर, जहां बब्बर शेरनी नीरजा ने 3 शावकों को जन्म दिया है। शेरनी नीरजा तीनों शावक पूरी तरह स्वस्थ हैं। तो इटावा से बड़ी खबर है, जहां नीरजा शेरनी ने 3 शावकों को जन्म दिया है। बब्बर शेरनी नीरजा ने 3 शावकों को जन्म दिया है। इटावा सफारी पार्क से जुड़ी बड़ी खबर, बब्बर शेरनी नीरजा ने 3 शावकों को जन्म दिया। इटावा सफारी पार्क से जुड़ी बड़ी खबर, शेरनी नीरजा और तीनों शावक पूरी तरह स्वस्थ हैं। तीनों शावकों पर वन विभाग के मेडिकल अफसरों की नजर है। अगली बड़ी खबर उन्नाव से। उन्नाव में आगरा एक्सप्रेसवे पर बस पलटी, हादसे में 5 सवार लोग घायल हुए। जयपुर से बिहार जा रही थी बस। उन्नाव के बांगरमऊ क्षेत्र की घटना है। हादसे में 5 सवार लोग घायल हुए हैं। जयपुर से बिहार जा रही थी बस। ये उन्नाव से बड़ी खबर है। उन्नाव के बांगरमऊ क्षेत्र की घटना है, जहां बस पलटने से 5 सवार लोग घायल हो गए। उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर, आगरा एक्सप्रेसवे पर बस पलटी है। हादसे में 5 लोग सवार थे और 5 सवार लोग घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक जयपुर से बिहार जा रही थी बस। उन्नाव के बांगरमऊ क्षेत्र की घटना है, जहां बस पलटने से बस में सवार 5 लोग घायल हुए हैं। आगरा एक्सप्रेसवे पर बस पलटी है। उन्नाव के बांगरमऊ क्षेत्र की घटना है। और मेरठ में ट्रेन की चपेट में आने से युवती की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार युवती शोरूम में जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रही थी। इस दौरान फ्लाईओवर के नीचे से गुजरते समय ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। युवती की पहचान अछरोड गांव निवासी प्रियंका के रूप में हुई है। यह हादसा परतापुर थाना क्षेत्र के रेलवे फाटक के पास की बताई जा रही है। बुलेटिन में अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, फौरन हाजिर हूं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलीगढ़ के थाना इगलास क्षेत्र में विषैली शराब पीने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं दूसरे व्यक्ति का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। ग्रामीणों की ओर से एक सीसीटीवी फुटेज दिया गया है, जिसमें बाइक सवार 2 नकाबपोश व्यक्ति कुछ गांव में फेंकते नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि जहरीली शराब की बोतल इन्होंने फेंकी होगी, जिससे यह हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर आबकारी,
फॉरेंसिक टीम और इलाका पुलिस पहुंची, जहां हर तरह के नमूने लिए गए और जांच करवाने के आदेश दिए गए। एक तो अलीगढ़ में भर्ती है और एक गमी है गई है, मर गए हुए। कैसे क्या हुआ था? दारू पी के नहीं है, दारू धरी वही दारू पी ली है, काम ऐसे धरता डोल रहे दुकान पे। कहाँ रखती? एक तो यहीं पर ही हमारे द्वार पे, एक यहाँ चौराहे पे अगार, और कौन लेके उठा के पियाई है और पी रही है उन्हें, कोई जानता है कि कैसी दारू है। तो क्या उन्होंने शराब पी के वो खत्म हुआ? हाँ, ये खत्म हो गए बसेली में। कोई पुलिस को सूचना दी? क्या कह रही है पुलिस? हाँ, पुलिस आई, पुलिस देख गई, थंग मुँह लग के नहीं पगवन ले गई है। हाँ बिल्कुल, सब जहरीली शराब पी है और पल्सर मोटरसाइकिल पे रात को 2 बदमाश गांव में जगह जगह शराब जहरी रखी है 2-3 जगह, और उन्हीं में से इनके पास ये पौआ आया और उसे पी गई, खत्म हो गया। आगे कुछ पता चला है? क्या चल रहा है पता पुलिस इंक्वायरी कर रही है, हम भी लोग देख रहे हैं। मतलब जो नीली पल्सर मोटरसाइकिल है, उस पर 2 ढांटे मार के 2 लड़के हैं और उन्होंने ये शराब 2-3 जगह रखी है और उसी में से इनके पास ये शराब है। सूचना मिली कि इगलास थाने के फतेहपुर गांव के एक लड़की की हाथरस हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई और दूसरे लड़की की हालत गंभीर है। परिवार वालों ने कारण जहरीली शराब बताया है। घटना की सूचना मिलते ही थाना पुलिस, फील्ड यूनिट और आबकारी विभाग ने मौके पे जाके निरीक्षण किया। आबकारी विभाग ने ऑन स्पॉट टेस्टिंग की है, जिसमें मेथनॉल नहीं पाया गया। शराब सैंपल को जांच के लिए लैब में भेजा गया है। प्राप्त तहरीर अनुसार तथ्यों पर जांच करके आवश्यक वैधिक कार्रवाई की जाएगी। और मुजफ्फरनगर जिले के तितावा थाना क्षेत्र के जसोई गांव में 2 पक्षों के बीच मामूली कहासुनी ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और इसके बाद पथराव भी हुआ। इस हिंसक झड़प में 3 से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें मारपीट की लाइव तस्वीरें साफ देखी जा सकती हैं। पुलिस के अनुसार ये विवाद उस समय शुरू हुआ जब दोनों पक्षों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर टूट पड़े। पहले लाठी डंडों से मारपीट हुई और फिर पथराव शुरू हो गया। इस हिंसा में लोगों को चोटें आई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। उत्तर प्रदेश में डीजी जेल ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने गाजीपुर जेल के जेलर और डिप्टी जेलर को निलंबित कर दिया है। साथ ही जेल अधीक्षक पर कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। मामला बंदी की ओर से अवैध रूप से फोन कॉल करने से जुड़ा है। दरअसल गाजीपुर की जेल में बंद बंदी ने अवैध रूप से मोबाइल का इस्तेमाल करने का मामला सामने आया था। मामला सामने आया तो डीआईजी जेल से इसकी जांच कराई गई। जांच में पुष्टि हुई, जिस पर कार्रवाई करते हुए जेलर राकेश कुमार वर्मा और डिप्टी जेलर सुखवती देवी को निलंबित कर दिया। साथ ही जेल अधीक्षक अरुण प्रताप सिंह पर कार्रवाई करने के लिए शासन को पत्र लिखा है। महाकुंभ के बाद पुलिस ने प्रयागराज में माफिया पर एक बार फिर हंटर चलाने की तैयारी कर ली है। अपराध से अर्जित संपत्तियों पर कार्रवाई के लिए जल्द अभियान चलाया जाएगा। डीजीपी की ओर से निर्देश मिलने के बाद जनपदीय अफसरों ने भी तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद माफिया के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया था और अतीक एंड कंपनी के खिलाफ पुलिस ने हर स्तर पर कार्रवाई की। साथ ही करोड़ों की बेनामी संपत्तियां भी कुर्क की। इसके बाद पुलिस महाकुंभ के आयोजन में व्यस्त हो गई। अब एक बार फिर माफिया की अपराध से अर्जित संपत्तियों पर कार्रवाई की तैयारी है। बरेली के फरीदपुर में 11 वर्षीय नाबालिग बालिका की दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस ने अब जांच की दिशा बदल दी है। बता दें कि अब तक परिजन बीमारी की वजह से मौत होने की बात कह रहे थे, लेकिन जांच के बाद दुष्कर्म का मामला सामने आया। वहीं सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और रिपोर्ट के बाद पुलिस जांच में जुटी है। तो 11 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म किए जाने के बाद गला घोंटकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस जांच में जुटी है और पुलिस मामले की जांच में जुटकर कार्रवाई कर रही है। बरेली में दुष्कर्म के बाद 11 वर्षीय बच्ची की
हत्या कर दी गई। ये उसके घर में शव मिला था। दुष्कर्म के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। बरेली की ये घटना है जहां 11 वर्षीय बच्ची की दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले में जांच की जा रही है। बरेली का ये घटना है। बरेली में दुष्कर्म के बाद 11 वर्षीय बच्ची की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। और उत्तर प्रदेश से सबसे बड़ी खबर, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को यूपी सरकार ने तोहफा दिया है। अब आउटसोर्स कर्मचारी भर्ती कॉर्पोरेशन निगम विभाग करेगा। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की भर्ती, सैलरी नहीं देने, शोषण करने के केस सामने आने पर सरकार ने बड़ा बदलाव किया। पहले प्राइवेट कंपनियां सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नियुक्ति करती थी। सरकार का फैसला, न्यूनतम 16,000 रुपए सैलरी, पीएफ की भी सुविधा मिलेगी। प्राइवेट कंपनियों की मनमानी सैलरी और शोषण पर यूपी सरकार ने बदलाव किया है। अब आउटसोर्स कर्मचारी भर्ती कॉर्पोरेशन निगम विभाग करेगा। सैलरी नहीं देने, शोषण करने के केस सामने आने के बाद यह फैसला लिया है। और इस खबर पर हमें जानकारी देने के लिए हमारे यूपी ब्यूरो हेड दानिश वारसी फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी दानिश, क्या बड़ी अपडेट है इस पर? देखिए, बिल्कुल आउटसोर्स कर्मचारी भर्ती कॉर्पोरेशन अब निगम का विस्तार करने जा रहा है और ये जो विस्तार है इससे संबंधित में सबसे पहले तो कई महीनों से तैयारियां चल रही थी, क्योंकि जो आउटसोर्सिंग प्राइवेट कंपनियां थी उनमें जो चलाने वाले ब्यूरोक्रेट थे, नेताओं के परिजन थे, रिश्तेदार थे, बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे जो कहीं न कहीं नेपोटिज्म के शिकार थे। उसके साथ साथ जो कर्मचारी वहां पर काम कर रहे थे उनको सैलरी नहीं मिल रही थी, कहीं शोषण हो रहा था, जिसको लेकर के पिछले साल 112/10/90 की जो आउटसोर्सिंग कंपनियां थी इनको लेकर आंदोलन भी किया गया था। इसको लेकर सरकार ने ये बात कही। इसमें एक सबसे बड़ा टॉपिक ये भी आ रहा था कि रिश्वत लेकर के लोकल स्तर पे भर्ती की जा रही थी, जिसमें यूपी सरकार ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये ऐतिहासिक फैसला लिया है। इसके लिए वो आउटसोर्स कर्मचारी भर्ती कॉर्पोरेशन निगम का विभाग बनने जा रहा है, जो 12 मार्च तक नियुक्ति और कार्मिक विभाग से बड़े विभागों से सुविधा के लेकर के सुझाव मांगे गए हैं। हालांकि इसमें जो आउटसोर्सिंग से भर्ती होने के प्रस्ताव थे वो पहले सीधे निगम भर्ती करेगा, वही वैकेंसी निकालेगा और वही शैक्षणिक योग्यता के आधार पर सिलेक्शन की प्रक्रिया पूरी करेगा। इसके साथ साथ जो कर्मचारी है उनको लेकर के खुशखबरी ये है कि पीएफ कटौती की जो राशि है वो उनके सीधे खाते में जमा जाएगी। समूह ख और ग से जुड़े हुए पदों पर भी इंटरव्यू की व्यवस्था होगी। जी दानिश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और मुजफ्फरनगर में लाइव जहर का सेवन करने का वीडियो सामने आया है। जानकारी के मुताबिक ससुराल वालों से परेशान होकर युवक ने जहर खाया। युवक ने पत्नी पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही पत्नी पर पति को झूठे केस में फंसाने का भी आरोप है। युवक ने वीडियो बनाकर इंसाफ की गुहार लगाई है। राहुल का गंभीर हालत में अस्पताल में उपचार किया गया। वहीं पुलिस वायरल वीडियो मामले की जांच में जुटी है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए नेशन 27 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। वंदे भारत।